अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ओरियन बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं कारी उम्मीद अली। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किन अहम बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले और अहम पॉइंट है लोकेशन। किसी भी प्रोजेक्ट या सोसाइटी में जो प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है इसकी लोकेशन मेन आबादी के कितने करीब है और वो प्रोजेक्ट शहर से दूर है या करीब। इसके अलावा मेन सड़कें इसको लगती हैं या नहीं लगती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल वगैरह कितने करीब हैं, आया वहाँ पर यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी है या नहीं, जैसे कि गैस, पानी, बिजली और दीगर सहूलियात वगैरह उसमें है या नहीं है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में इस जगह की क्या अहमियत है, यानी आने वाले टाइम में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। लोकेशन में ये बात भी बहुत अहम है कि जब भी कोई शख्स शहर से निकल कर कहीं प्लॉट या प्रॉपर्टी लेगा, वो ज़रूर इन बातों को मद्देनज़र रखेगा कि वो आबादी और इन सारी सहूलियात के करीब हो, ना कि वो कहीं दूर दराज जाकर बसेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन लोकेशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है रिकॉर्ड ऑफ डेवलपर। इसके बाद हम बात करेंगे जिस प्रोजेक्ट या सोसाइटी में आप अपना प्लॉट ले रहे हैं, आपने उस डेवलपर का रिकॉर्ड देखना है कि आया कि उस डेवलपर ने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया, इसके सबका प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड क्या है, और इनके कामयाब प्रोजेक्ट्स को चेक करें, ये आप तसल्ली करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी शख्स एक नया प्रोजेक्ट कर रहा है और इस पहले प्रोजेक्ट में मुमकिन है कि इससे गलतियां भी हों और आगे चलकर कहीं दूसरे या तीसरे प्रोजेक्ट में इनको ठीक करेगा वो डेफिनेटली, या तजर्बात के बाद साफ ज़ाहिर चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। फ़र्ज़ करें कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास बहुत सारा पैसा है और इसके बहुत से और बिज़नेस चल रहे हैं और बहुत सी कंपनीज़ में इसके शेयर्स भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो रियल एस्टेट में भी वैसे ही डिलीवर करेगा। बाज़ औक़ात बहुत से लोग जिनके पास बहुत पैसा और वसाइल होते हैं, लेकिन जैसे वो रियल एस्टेट में आते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। लिहाजा जिस जगह पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इस जगह पर आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 3 है कि आपने प्लानिंग या मास्टर प्लान देखना है। अमूमन ऐसा होता है कि नक्शे पर तो हर कोई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा होता है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लिहाजा आपको ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट या सोसाइटी का नक्शा और इनकी प्लानिंग किस तरह है, आया कि पार्क्स, थीम पार्क, मस्जिद, स्कूल और दीगर सहूलियात हैं या नहीं हैं। इस बात को यकीनी बनाना है आपको कि जो चीज़ें नक्शे पर मौजूद हैं इनका हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है। इसके बाद नंबर 4 पर आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं वो फ़ाइल है या प्लॉट है। अगर हम फ़ाइल की बात करें तो इसमें आपने सबसे पहले जिन चीज़ों को देखना है वो फ़ाइल में देखना है कि इसका नक्शा मंजूर हुआ है, इसका NOC है, जितनी ज़मीन पर ये सोसाइटी इसकी ये फ़ाइल दे रहे हैं इतनी ज़मीन भी अवेलेबल है, हकीकत में भी वो ज़मीन मौजूद है। आप जिस डेवलपर से प्लॉट या फ़ाइल ख़रीद रहे हैं, क्या इस डेवलपर की डेवलपमेंट करने की कैपेसिटी है या नहीं है, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लॉट की। जो अगर प्लॉट ले रहे हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर है आप देखें मौके के ऊपर वो प्लॉट मौजूद भी है और किस जगह पर, किस लोकेशन पे वो प्लॉट मौजूद है, और अगर आपको प्लॉट मिल जाएगा तो ये किस्तों पर मिल जाए तो ये सबसे बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट में प्लॉट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्लॉट इंस्टॉलमेंट के अलावा जिस सोसाइटी में आप अपना प्लॉट ख़रीद रहे हैं इसमें मौजूदा सहूलियात को देखें, इनका मवाजना करें, दीगर जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं इनको ज़रूर देखें और इनके साथ इनका मवाजना करें। इनमें कुछ ना कुछ काम हो चुका हो, जैसे सेवरेज और रोड लेवलिंग वगैरह। इसके अलावा ये भी देखें कि जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं इसका रजिस्ट्रेशन या NOC वगैरह क्लियर है या इनका प्रोसेस चल रहा है, क्या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जमा हैं, इनकी ज़मीन की पैमाइश पूरी है, यानी जो इनके डायमेंशंस या पैरामीटर्स हैं मेंशन हैं प्रॉपर, इसके मुताबिक आप ज़मीन ले रहे हैं, मलकियत या रजिस्ट्री दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और नंबर 5 पर आप देखेंगे कि जो एजेंट है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जो आपका कंसल्टेंट है वो कितना वैलिड है, वो आपके साथ कितना मुखलिस है। ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट अपना ज़ाती मकसद के खातिर आपको वो चीज़ बेचना चाह रहा है। आप कोई भी प्लॉट अगर किसी एजेंट या किसी डीलर के थ्रू ख़रीद रहे हैं, इसकी हिस्ट्री को लाजमी देखें। वो शख्स बाएतमाद होना चाहिए,
مارکیٹ میں اس کا ایک اچھا نام ہونا چاہیے. ایسے لوگوں سے بچیں جو اپنے نام بدلتے رہتے ہیں یا ان کا ٹریک ریکارڈ بہتر نہیں ہوتا. کسی بااعتماد کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں جو آپ کو فائدہ مند ڈیل کروا دے. اور اگر آپ ڈائریکٹ کمپنی سے کوئی پلاٹ خود خریدنا چاہیں وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے ممکن ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ جتنے بھی ویلڈ ڈیلر کے پاس جائیں گے, کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل, فیس بک پیج اور ٹک ٹاک پر آنے والی ویڈیوز کو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو.